कपिल शर्मा का वो काला सच जिसे सुनकर आप हिल जाओगे। कपिल के स्ट्रगलिंग डेज। कपिल ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर आर्टिस्ट के रूप में की थी और कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो पार्ट टाइम थिएटर सिखाया करते थे। अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने पीसीओ में भी जॉब की और पंजाबी कोरस ग्रुप का हिस्सा भी रह चुके हैं, जिसके लिए एक शो के लिए उन्हें 300 रुपए मिला करते थे। ऐसा करते करते कपिल ने 10 साल तक स्ट्रगल किया। फिर अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने मन बना लिया कि वो थिएटर और सिंगिंग की जगह स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। इसी वजह से उन्होंने पंजाबी कॉमेडी शो हंसते रहो में हिस्सा लिया। इसके बाद कपिल ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पर कपिल ने हार नहीं मानी और एक बार दोबारा ऑडिशन दिया, जिसमें उनका सिलेक्शन पक्का हो गया। कपिल इस सीजन के विनर रहे और इसके बाद से ही उनका करियर रफ्तार पकड़कर चलने लगा। कपिल की प्रायोरिटी। आज शुरुआत के दिनों से ही कपिल ने अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। कपिल के फादर को कैंसर था और इनके इलाज के पैसे जमा करने के लिए कपिल दिन में 3 डिफरेंट जॉब किया करते थे। कपिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि वो जितनी भी मेहनत कर रहे थे उतने से भी वो अपने फादर का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। कपिल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने फादर को हॉस्पिटल में प्राइवेट बेड दिला सकें। कपिल ने पूरी कोशिश की पर वो अपने पिता को नहीं बचा पाए। तो फिर जब उन्होंने अपने करियर को थिएटर से कॉमेडी में शिफ्ट किया, तो उसके बाद से ही उनकी पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली बन गई। लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद उन्हें जो पैसे मिले थे उससे उन्होंने अपनी बहन की शादी करवाई। फिर जैसे जैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे उन्होंने अपने माँ के सारे सपने पूरे किए। कपिल ने अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाया, उन्हें कई फॉरेन ट्रिप्स पर लेकर गए और साथ ही साथ उन्हें इंडस्ट्री के सारे मशहूर सेलिब्रिटीज से भी मिलवाया, जिसमें से एक थे शाहरुख खान, जो कि उनकी माँ के फेवरेट एक्टर हैं। कंट्रोवर्सीज। कपिल का करियर काफी कंट्रोवर्शियल रहा, चाहे वो अपनी फीमेल को आर्टिस्ट के साथ बदतमीजी करना हो या फिर अपने शूट को डिले करना। कपिल पिछले कुछ महीनों से अपनी कॉमेडी से ज्यादा इन कंट्रोवर्सीज की वजह से न्यूज में रहे। जैसे साल 2017 में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई की खबरें आई थी, जहां न्यूज में आया कि कपिल ने सुनील की तरफ जूता फेंक कर मारा था। इस कंट्रोवर्सी से कपिल के शो और उनकी इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इस इंसिडेंट के बाद सुनील और बाकी कई एक्टर्स ने द कपिल शर्मा शो बीच में छोड़ दिया और कुछ टाइम के बाद शो को भी बंद कर दिया गया। अब जब 2018 में कपिल अपना नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा से वापसी करते हैं, तो फिर उन्होंने ट्विटर पर विकी लालवानी नाम के जर्नलिस्ट को अब्यूज किया, क्योंकि कपिल का मानना था कि वो उनके बारे में हमेशा नेगेटिव न्यूज लिखते हैं। तो बस इसी के बीच में एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, जहां कपिल जर्नलिस्ट को गालियां देते हुए पाए गए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के ऊपर केस फाइल किया और इसी के चलते कपिल का नया शो कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस कंट्रोवर्सी के अगले ही दिन एक और नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जहां कपिल ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति साइमंस और नीति साइमन, जो कि उनके मैनेजर रह चुके हैं, दोनों के खिलाफ हैरेसमेंट और मनी एक्सटॉर्शन का केस फाइल कर दिया। कपिल का कहना है कि नीति ने उनके साथ 25 लाख रुपए का फ्रॉड किया। वहीं रिप्लाई में नीति ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कपिल अभी ठीक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है
और अपनी बात को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। डिप्रेशन। फिरंगी मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कपिल ने कन्फेस किया कि वो डिप्रेशन में थे और बहुत शराब भी पीने लगे थे। इसी वजह से उनके सारे शूट कैंसिल हुए, जिसके कारण वो और डिप्रेशन में चले गए। अब दोबारा उनका कहना है कि वो डिप्रेस्ड हैं और उनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है। सबका मानना है कि इन सब चीजों की शुरुआत सुनील और कपिल की लड़ाई से हुई, पर सुनील ने कपिल को कुछ भी गलत नहीं कहा और अभी भी सुनील उनको बेस्ट ऑफ हेल्थ विश करते नजर आते हैं। कपिल की सक्सेस और उनका फेलियर। अपने स्ट्रगलिंग डेज में 300 रुपए के लिए शो करने वाले कपिल अब हर एपिसोड में 50 से 70 लाख रुपए कमाया करते थे। उनके शो की रेटिंग्स भी हमेशा टॉप पर रहती थी, पर अब कपिल की लाइफ में सब कुछ बिगड़ता नजर आ रहा है। उनकी फिल्म फिरंगी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। कितनों का मानना है कि कपिल अपनी सक्सेस की वजह से एरोगेंट हो गए हैं और वो डिप्रेशन से लोगों की सिंपैथी पाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि ये कपिल के करियर का सबसे खराब वक्त चल रहा है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर जो अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं और कपिल का करियर डाउनफॉल पर चल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि अगर कपिल अपने इश्यूज को सॉल्व करेंगे और इन कंट्रोवर्सीज से दूर रहें तो जल्द ही वो लोगों को हंसाते हुए नजर आएंगे और शायद ऐसा ही हम उन्हें देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।